वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी कहीं जाने के लिए। मैं जा रही हूँ ग्वालियर और ये वाला मेरा जो ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जा रही हूँ। करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ की शॉपिंग और प्लस दिवाली की भी शॉपिंग करके आऊँगी, क्योंकि बार बार जाना नहीं हो पाता है। तो एक बार में ही जो कुछ भी लेना है वो हम लोग लेके आ जाएंगे। और मैं और सोना है ना साथ में जा रहा है, गुस्सा हो गया है अभी, उस पर मार पड़ गई ना, इसलिए। तो मैं और सोना साथ में जा रहे हैं। तो सोना का तो मन नहीं है जाने का, तो वो नहीं जा रहा है, ठीक है। और हर्षू नानी के यहाँ पे जाएगा अपना, और सोना का मन नहीं हो रहा। सोना का मन है जाने का, सोना का मन बिल्कुल नहीं है। कह रहा था कि आप चले जाओ, तो मैं सोना को नहीं ले जा रही हूँ। तो मैं अकेली जा रही हूँ और हर्षू के लिए कपड़े लेके आऊँगी और सोना के लिए कपड़े नहीं लाने मुझे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे तो इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर से। तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, ये मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे बस स्टैंड तक। तो फिर मिलते हैं वहाँ पे आपसे रास्ते में। तो हम लोग निकल आए हैं ग्वालियर के लिए। ये मुझे छोड़ने के चले जाएंगे, मतलब ये नहीं जा रहे, ये गांव जा रहे हैं, कुछ काम है इनको। तो ये गांव निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे बस स्टैंड पे मुझे छोड़ देंगे और यहाँ से ये सीधे गांव के लिए निकल जाएंगे। तो ये फ्लाईओवर बन गया ना, तो इससे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। ये ट्रक वगैरह इसके नीचे खड़े हो जाते, वरना साइड में खड़े होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अच्छा है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ छोले भटूरे। सोना नहीं खा रहा है क्योंकि मेरा मन हो रहा था भटूरे खाने का, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। मेरा मतलब मन तो नहीं भरा, पेट तो मैंने भर लिया था, पर मन नहीं भरा। जो मज़ा आना चाहिए था वो मज़ा नहीं आया था। और हम लोग बस में बैठ गए। बस में बैठ के मैं और सोना जा रहे हैं ग्वालियर। तो सोना को जो सामने वाला जो होता है ना, वो जगह मिल गई है, तो बड़े आराम से बैठ के गया था। ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए और पाँव पसार के कभी सो रहा था, क्योंकि पूरा उसका डैशबोर्ड है जो पूरा खाली डला हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग निकलेंगे ग्वालियर। जो हमारी जेठौत है उनके घर पे वो बहू है। फिर कल जाएंगे हम सामान लेने के लिए, घूमने के लिए। तो बताते हैं आपको हम कहाँ पे जाएंगे सामान लेने के लिए। और वैसे भी आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए। शॉपिंग का एक ही ज़रिया है, वहाँ पे बहुत अच्छा होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके ग्वालियर। ये है डीबी मॉल, बस स्टैंड के जो बगल में, जस्ट बगल में ही है, कोने में, और सामने है रेलवे स्टेशन। तो ये डीबी मॉल है, दैनिक भास्कर। तो हम लोग यहाँ उतर जाएंगे बस में से, और वहाँ से कोई ना कोई हमें लेने के लिए आ ही जाएगा। देखते हैं कौन आता है। हमने कॉल तो कर दिया है। दे दो भैया, काला क्या रहे काला झंडा काले कल्याण जी बूढ़े भगवान जी शंकर जी शंख व्यास बड़े हनुमान जी तेजु काड़वा मन में दसारे किटा मन में टांग किटा मार लंग दो को मिटाएगा तेजु आठ तो से रोटी लाई से पानी पियो पी पियो जाए दद्द नोट 20 को पिलाऊँ आते बारी जाए, सही में बड़े मजे आते। सही और तेजु तेजु मेरा दही कड़ा कावे को मांगा दही बड़ा हम पन्नी पन्नी में कोट दे उनकी शौक और का हुए बात ही तो होती और भी तो होती झेंझिना ने आई यहाँ पर, टेसू आए बस। टेसू बहुत से लोगों के यहाँ पे ये टेसू झंझी आते होंगे, तो यहाँ पे भी आए हैं। तो ये मैंने वीडियो थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और सुबह होते ही हम मतलब खाना वाना खा के फ्री होके निकल लिए हैं बाज़ार के लिए, शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, वहाँ जाके कुछ डिसाइड होगा। फिर आपको मैं बताऊँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी, क्योंकि पूरा अभी तो नहीं बताना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जैसे मैं आराम से बताऊंगी एक एक चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाता है, फिर वो दिक्कत आती है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे बाड़ा, महाराज बाड़ा जो कहते हैं, ये है सुभाष मार्केट। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा, ये देखो कितनी बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बाड़े पे तो नाम है ग्वालियर का, बहुत सी जगह से लोग बाड़े पे घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि बाड़ा ऐसी जगह है जहाँ हर प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। मेकअप से बच्चों के कपड़े, आप कुर्ती वगैरह जो कुछ भी होता है, जो भी सामान है ना, बाड़े पे एक जगह आपको मिल जाता है। और इस टाइम करवा चौथ है, प्लस दिवाली आने वाली है, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी।
और मतलब सामान देने में भी लोग किचकिचा रहे थे। मतलब तुम मोल भाव ऐसे लोग कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे मोल भाव भी नहीं करने दे रहे थे बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, जो चीज़ आपको पसंद आ जाए अगर वो 100 रुपये महंगी है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो उस साइड से तो हम नहीं आ पाए थे, जस्ट बगल में लगा हुआ है सुभाष मार्केट से नज़रबाग मार्केट, यहाँ पे मैंने ली थी कुर्तियाँ। तो मैं कुर्तियाँ ले रही हूँ, मैंने साड़ी नहीं ली है, मैंने कुर्तियाँ देखी थी क्योंकि साड़ी मेरे पास बहुत ज़्यादा रखी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ साड़ियों से। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 कुर्तियाँ होती है जैसे सिंपल मतलब आने जाने के लिए, और डेली वेयर में तो थोड़ी भारी हैं वो, आने जाने के लिए मैंने यहाँ पे कुर्तियाँ देखी थी। तो यहाँ पे आपको हर प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और बच्चों के यहाँ पे सुंदर सुंदर कपड़े लगी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लगी हुई थी। तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि काश मेरी भी एक बिटिया होती और मैं उसके लिए भी यहाँ से एक ना एक फ्रॉक लेनी थी। बहुत अच्छी, इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे से मैंने एक साइड से देखी थी कुर्तियाँ, और कुर्तियों को देखने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ लिया है यहाँ से। हाय इतनी प्यारी हंसी, प्यारी हंसी तो लिए तो ले ली जो पसंद आए तो ले लो। चलो 1 2 और ये 3 कलर है, 1 2 उधर देख लो पीस पड़े, 4 चौथा था जो जरा 2 टिके और उठा दिया। तो ये देखो हमारे आरू की मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती वो कह रही थी, ये कह रही थी चाय बना रही हूँ मैं, चाय पीना है आपको, तो आपको पीनी हो तो आप भी आ जाइए, हमारी आरू चाय बना रही है। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी और मोबाइल में क्या बना रही बिटिया, क्या बना रही हो? ये क्या होता है? चाय। चाय बना रही हो? मेरे को दे दो मैं पी लूँ। क्या बना रही बिटिया? ऐसे बना रही थी। बहू बन जाओ, बन जाओ बहू, बन जाओ बहू, बन जाओ, ऐसे बन जाओ बहू, ऐसे बहू बन जाओ, ऐसे बहू बन जाओ। आरू, आरू तो बहू बन गई, ऐसे नहीं, लाज मत मारेगा। आरू तो बहू बन गई, आरू नीचे मेरी पोतैया सी। तो यहाँ हम डेली वेयर की साड़ी देख रहे थे डेली के लिए। तो ये आरू थी ना, इसको इतनी मस्ती आ रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और ये बहू बन गई है यहाँ पे। तो ये वाला वीडियो भी थोड़ा अच्छा था तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था आरू के साथ में मुझे। और मार्केट से आके हम लोग, मार्केट से हमें बज गए थे 6, तो मुझे मॉल में भी थोड़ा काम था, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी मॉल से। तो मैं मॉल घूमने के लिए भी आए थे, तो बच्चे थे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मॉल चलेंगे मॉल चलेंगे। तो हम लोग यहाँ मॉल आए थे, और मैं ये वाला मॉल डीबी मॉल फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब महंगा, हर चीज़, हर प्रोडक्ट यहाँ को बहुत ज़्यादा महंगा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं लिया था, थोड़ा जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, कुछ काम की जो चीज़ें थी वो भी मैंने यहाँ से ली। ज़्यादा मैंने शॉपिंग यहाँ से नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा पहले से भी हो रखा था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। और एक प्रॉब्लम और हो गई थी, तो वो भी खर्चा मेरे लिए बहुत था। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अंदर, और ये अंदर का एंट्री है, गेट है, तो यहाँ से अंदर आए हैं हम। और यहाँ पे ये साइड में 2 हाथी बने हुए हैं, ये डायमंड के जो होते हैं शोपीस वाले हाथी बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे लग रहे थे। और जो डॉली है वो मतलब बहू है, वो गाड़ी को पार्क करने के लिए नीचे गई थी, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और मैंने वीडियो में उनको कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि अच्छा नहीं रहता हर चीज़ को, अभी से हम स्टार्ट किया है हमने, तो हम हर फैमिली मेम्बर को यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हैं, नहीं हम उनको और कर सकते हैं सामने। तो हम लोग यहाँ पे उतरे झीले पे से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता सोना को। ये फर्स्ट टाइम का सोना का एक्सपीरियंस था। मैं तो कई बार इस पर मतलब आ चुकी हूँ यहाँ पे, मतलब मॉल में नहीं आई, लेकिन ये वाली सीढ़ी
अपने आप चल रही है, इस पे चलना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था। बच्चों का एंजॉय ज़्यादा होता है, हम लोग जो करते हैं सो करते हैं। ऐसी जगह पे आके बच्चों को मतलब खुला हुआ माहौल मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़ों की जो शॉप थी, उसमें 2-3 कुर्तियों की शॉप लगी हुई थी मतलब। तो सोचा था कि चलो देख लेते हैं, कहा अगर अफोर्डेबल प्राइस में होगी तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड की मतलब ब्रांडेड जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो हमने यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह में से इनमें से कुछ नहीं लिया था, सिर्फ हमने देखा था, देखा ही था कि क्या सही है क्या नहीं है। एक बार देख लिया था अच्छे से, लेकिन कपड़े वपड़े हमने कुछ नहीं लिए थे। थोड़ा सा वैसे ही खाने पीने का जो सामान होता है वैसे ही लिया था। और फाइनली हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, वैसे तो नहीं आए थे, घूमने के लिए आए थे। कुछ मतलब सोच के आए थे, जैसे ज़्यादा कुछ अच्छा लग गया, कुछ अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया तो हम लोग ख़रीद लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा था मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया था यहाँ से, सिर्फ देखा था लेकिन लिया कुछ नहीं था। मुझे लगा था कि शायद कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी तो फिर मैं ले लूँगी, सही लगेंगी दाम में, लेकिन नहीं था, मेरे बजट से बाहर थी। तो मैंने यहाँ पे से कोई भी शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी वैसे ही खाने पीने की चीज़ें शॉपिंग की है। और फिर बच्चों का एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने एंजॉय किया था। और फिर यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे घर, और घर से मैं निकलूँगी सुबह घर के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं, हम बाड़ा गए थे, बाड़ा तो समझ लो आप, क्योंकि बाड़े पे जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना अंदर तक बाज़ार दूर दूर तक फैला हुआ है। फिर वहाँ से थोड़ा काम गांधी मार्केट का था, वहाँ पे भी गए थे। थोड़ा सराफा का भी काम था, कुछ मतलब जो साथ में गए थे उनको, तो वो भी गए थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बहुत ज़्यादा थक तो गई थी, परेशान भी हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो आए हैं तो थोड़ा मॉल भी घूम ही आते हैं, परेशान तो हो ही गए थे। तो 6 बजे तो हम मार्केट वहाँ घर पहुँचे थे, फिर 6:30 बजे हम मॉल के लिए निकल आए थे। और 1-1.5 घंटा तो वैसे भी मिनिमम लग ही जाता, कहीं भी आप आओ जाओ तो 2 घंटे तो कैसे ना लग ही जाते अगर थोड़ा कुछ काम ना हो तो। और बाड़ी में तो हमें 5-6 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पे कुर्तियों का ब्रांड अच्छा तो था लेकिन मुझे सही नहीं लगा। तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बज गए हैं, यहाँ पे हम 6:30 बजे आए थे और 8 बज गए हैं। और घर पे जाके खाना भी बनाना है, और खाना बना के थक बहुत ज़्यादा गए, सब लोग ही थक गए हैं, मैं और डॉली दोनों थक गए हैं, बच्चे भी परेशान हो गए हैं। तो घर पे खाना बनाएंगे। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को जो शरद पूर्णिमा होती है उसको खीर भी बनती है, खीर का बहुत अच्छा महत्व माना जाता है शरद पूर्णिमा को, तो वो भी जाके बनानी है। तो आप लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, निकलने के बाद हम जाएंगे पार्किंग में से गाड़ी को लेंगे, और गाड़ी लेने के बाद में हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये लिफ्ट लगी है तो हम लोग लिफ्ट में से, और सोना को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक टाइम पे हम चित्रकूट गए थे ना, तो ये लिफ्ट में घुस के बार बार यही कहता, मम्मा ऊपर चलो, मम्मा नीचे चलो, मम्मा ऊपर चलो। करीबन इसने 1 घंटा मुझे लिफ्ट में ऐसे ही घुमाया था, मम्मा नीचे मम्मा ऊपर। और इसको अकेले तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, अभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा है तो साथ में ही। तो हम आ गए हैं पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए अपनी। फिर हम चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, खाना भी बनाना है जाके, तो चलते हैं। तो फाइनली आ गए हैं हम घर, आके खाना वाना भी बनाया, झाड़ू वाड़ू भी किया। 2 दिन से घर ऐसे ही छोड़ा था, कपड़े वगैरह रह गए हैं, और आज बिना नहाए धोए खाना बनाया है, क्योंकि यार मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, खाना तो बनाना ही था। क्योंकि सोना ना मेरा मोबाइल फोड़ दिया है, उसका जो डिस्प्ले होती है, मेन डिस्प्ले जो टच कार्ड जो डला होता है वो वाला इसने गिरा के तोड़ दिया है, शहर से चला गया है। मतलब मोबाइल चल तो रहा है अभी, लेकिन जितना चलना था ना उतना नहीं चल रहा है, रुक के थोड़ा बीच में गड़बड़ भी सी हो रही है। मोबाइल पे जो फ़ोन पे लाइनिंग सी आ रही है, जैसे तैसे यार 1-1 रुपये जोड़ के मैंने मोबाइल लिया था। मेरा सच्ची में मोबाइल बहुत ज़्यादा, मेरा मोबाइल को देखकर मेरा मूड ख़राब। और ब्लॉग तो बनाना ही था, करना ही था, जो काम है वो तो हमारा वो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब कपड़े वपड़े डले हैं, कपड़े वपड़े भी मैं धो के आती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। मैं 12 बजे आई थी, धीरे धीरे टाइम लग ही जाता है, 10 बजे निकली थी, 2 घंटे आराम से लग गए थे,
क्योंकि धीरे धीरे रुक रुक के, और भले ही घंटे का सफ़र है लेकिन फिर भी 2-1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने जैसे तैसे किचन साफ़ करके जल्दी जल्दी से खाना बनाया, खाना इन लोगों ने खाया। फिर मैं गई थी सर्विस सेंटर पे, एक शॉप पे गई थी। तो शॉप वाले बोल रहे थे कि आप लोग सर्विस सेंटर पे मोबाइल दिखवाओ अपना, सर्विस सेंटर पे सही है, आपको गारंटी भी मिलेगी और ओरिजिनल जो काम होता है वो भी वो लोग करके देंगे। तो हम लोग सर्विस सेंटर पे गए थे, तो वहाँ पे लग रहे हैं 4200 रुपये। 4200 रुपये बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी करवाना तो पड़ेगा ही। ब्लॉग का काम है, जो मैंने काम शुरू किया है, तो करवाना तो पड़ेगा ही मुझे। तो फाइनली हम जो फार्म होता है वो भर के आ गए हैं। उन्होंने 100 रुपीज़ लिए थे अभी फार्म भरने के लिए। 6-7 दिन में कॉल बैक करेंगे हमें, फिर बताएंगे उसके बाद में हम लोग, तो वो लोग कॉल बैक करेंगे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे और फिर मोबाइल, वो कह रहे थे कि 1 दिन में आपको सही करके हम मोबाइल दे देंगे और 3 मंथ की गारंटी है। तो मूड तो बहुत ज़्यादा ऑफ है ही है, इतना खर्चा हो गया, बिना वजह का खर्चा हो गया, इसकी कोई वजह नहीं है। 1-1 रुपये जोड़ती हूँ, संभालती हूँ, 1-1 रुपये सोचती हूँ कि 1-1 रुपये बचा के चलूँ हर चीज़ में, लेकिन ऐसे खर्चा हो जाता है तो दिमाग ख़राब होता है। चलिए चलते, तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। मोबाइल ठीक करवाने के बाद में अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुई तो ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर ब्लॉग में शूट करूँगी थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद में 6-7 दिन में मेरा मोबाइल सही हो जाएगा, तो फिर मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि काम अब बहुत ज़्यादा है, दिवाली आने वाली, मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।